मंगलसूत्र मांग में सिंदूर क्यों है? और ये हम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट। अमन खुराना, अनामिका शर्मा। हमने ये क्या कर दिया? ये पक्का पक्का कोई प्रैंक होगा। हाँ, निखिल की शादी में ना ऐसे प्रैंक फ्री में मिलते हैं। वो पक्का तुमसे ही कह रही है, उसने कोई प्रैंक ही किया होगा। नेम, डेट, सिग्नेचर सब बराबर लग रहे हैं। ऊपर से मेरा नाम स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है। निखिल कहाँ से इतना सिंसियर हो गया? हाँ, और सर्टिफिकेट पे तो गवर्नमेंट का स्टैंप है और रजिस्ट्रार के साइन भी। मतलब हमने सच में शादी कर ली। नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। मैं तो बस नेहा की हल्दी अटेंड करने आई थी, यहाँ पे तो पूरी की पूरी शादी हो गई। मैंने तो लाइफ में कभी कमिटमेंट टेस्ट भी नहीं किया और सीधे शादी। मुझे तो सच में शादी करनी थी, तुमसे नहीं। ये सब हुआ कैसे? मुझे याद है, मुझे रूम 207 मिला था। फिर ये 501 कैसे हुआ? मुझे भी ग्राउंड फ्लोर दिया गया था यार। एक सेकंड, निखिल का रूम तो 5th फ्लोर पे है, राइट? हाँ, और वहाँ पे बस एक ही रूम है उसका। चलो फिर वहाँ चेक करते हैं। पेशेंस पेशेंस कंट्रोल फ्रीक। उसे तो ये लिफ्ट भी डरती है। कंट्रोल फ्रीक या फेस, यू ब्लडी स्नोर मशीन। वेट, ये तो वही फ्लोर है जहाँ से हम निकले थे। अच्छा, अब हम ऑलरेडी 5th फ्लोर पे ही थे। मतलब वो निखिल का सीन था। ओह शिट। बनाया विद गवर्नमेंट सील। हो सकता है फोटोशॉप हो। हम एक बार लिफ्ट चेक करते हैं फिर से। चलो चलो। Yes. कल लिफ्ट ढंग से काम कर रही थी, तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम तुम हो। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है अल्कोहल। कल रात हमने पिया था, राइट? कितना पिया था? ओह शिट। एक काम करते हैं, निखिल से बात करते हैं। ये प्रैंक है या रियल, ये वही बताएगा। हाँ चलो, अगर उसकी शादी रुइन भी करनी पड़ी आज तो कर देंगे। शादी क्या रुइन करने, या हमारी जिंदगी रुइन हो गई है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे दोस्त की वेडिंग है, कोई केबीसी नहीं जो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूं। निखिल, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये चुड़ैल भी यहाँ पर आ रही है? बताते तो क्या करते? तो मैं यहाँ नहीं आता, और क्या? अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम जा सकते हो। अरे हाँ, तुम जाओगे तो यहाँ पे वेटर गिरी कौन करेगा? निखिल, इसको बस गाइस, इनफ। तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ और फ्रेशन अप हो जाओ। हाँ। मुझे पक्का यकीन है निखिल, कुछ तो बुरा होने वाला है। सबसे बोल। प्रियंका दीदी, आपकी शादी हो और हम एक स्वीट कपल की केमिस्ट्री देख जिसकी आंखें हो जाए नम, ऐसा लगता है उसे अपने लेटेस्ट ब्रेकअप का है गम। ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैम, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसकी आंखें नहीं। और तुम्हारी आंखें बिल्कुल साफ साफ बता रही हैं कि तुम्हारा किसी ने दिल तोड़ा है। थोड़ा भी है तो तुमसे जुड़ने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी मर्जी है। मैं तो बस इसलिए बोल रहा था कि दो प्यार करने वालों का दिल टूटा है तो साथ में बैठ के शराब पियेंगे। वन मोर। इसका मतलब तुम भी? जी हाँ, मैं भी। कितने टाइम का रिलेशन था? 5। 5 साल? 5 साल तो बहुत होते हैं यार। 5 साल नहीं बेवकूफ, 5 दिन। 5 दिन? तुम जहर भी उगलती हो क्या शराब के साथ साथ मुंह से अपने? आई एम सो सॉरी, मैं अभी क्लीन करती हूँ। आई एम सो सॉरी।
कोई बॉलीवुड मूवी होती ना तो मैं किस हो चुका होता। Such a creep. I was just trying to clean. क्लीन करते करते ना तुम मुझ पे लीन हो गई। तुम्हारा मूव ऑन करने का तरीका ना थोड़ा सा कैजुअल है। For your kind information, मैं already move on कर चुकी हूँ। ओके, तो मतलब अगर तुम्हारी एक्स की यादों का पिटारा खाली हो चुका होता तो तुम यहाँ बैठ के ग्लास खाली क्यों कर रही हो? अगर तुम इतनी बड़े लव गुरु फिर बनते हो, तो तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? क्योंकि मैं रिश्तों में कोई कमिटमेंट नहीं करता। लोग सीरियस ना आईसीयू में अच्छे लगते हैं, रिश्तों में नहीं। तुम जैसे प्ले बॉय से और उम्मीद भी क्या कर सकती थी मैं? प्ले बॉय से कम से कम ब्रेकअप के बाद खुश तो रहता हूँ, तुम्हारे तरह तो नहीं। और मुझे ऐसा लगता है ना तुम्हारे ब्रेकअप का रीजन चीटिंग होगा, है ना? अनिरुद्ध, 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 अनिरुद्ध। अनामिका ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बस अनिरुद्ध, अब समझने के लिए और कुछ है नहीं आप। आई कांट बिलीव तुम मुझे धोखा दे सकते हो। मुझे जो चाहिए था ना वो मुझे तुमसे कभी भी नहीं मिला, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हें धोखा ही देना पड़ा। What do you mean? अनामिका, मैं जब से तुम्हारे साथ रिलेशन में आया हूँ ना, मेरी लाइफ बहुत बोरिंग हो चुकी है। और मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तुम्हारा रेडियो एक ही गीत गाता है। शिल्पा जानती है कि आदमी का दिल का रास्ता पेट से नहीं, पेट से थोड़ा सा नीचे होकर गुजरता है। सो गेट आउट एंड लेट अस मेक लव। देखो, फिर से कहोगे ना तुम अपनी एक्स की यादों के पिटारों में। तुम जैसे लोग है ना बड़े इमोशनल होते हैं। तुम लोग रिश्तों में ना तन नहीं मन इन्वेस्ट करते हो। यू डिजर्व अ ब्रेक। व्हाट द फक अनामिका, क्या कर रही हो तुम ये सब? रिलैक्स गाइस। वो दो दोस्त 10 साल बाद मिले ना तो शराब से नहाना तो बनता है, क्यों? ओए लड़की, ये ले। अरे लो, ये मुझ पे फेंकने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे पीने के लिए। वोडका विद कट चिली, लाइक यू। अच्छा, वैसे तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ा क्यों? उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उसे छोड़ा है। ऐसा क्यों? वो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है एंड आई मूव्ड ऑन। अगर तुम मूव्ड ऑन हो चुकी हो तो तुम्हारे हाथ में ये एंगेजमेंट रिंग क्या कर रही है? फेंकी क्यों नहीं इसको अभी तक? अरे छोड़ो यार, तुम्हारे इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम ना तो अपने एक्स को भूल सकती हो ना ये रिंग फेंक सकती हो। यू आर ए लूजर लवर। तुम जैसे लोगों के लिए प्यार मतलब रात गई बात गई। बट फॉर यू गाइस जिन्हें लगता है कि वन नाइट स्टैंड इज अ कूल थिंग, नो इट्स नॉट कूल। तुम कूल नहीं फूल होते हो। ऐसा नहीं है, मैं भी किसी से प्यार कर सकता हूँ। एक बार के लिए सलमान किसी को कमिटमेंट देके अपने मन की मान सकता है, लेकिन तुम किसी को कमिटमेंट देके अपने दिल की मान लो, कैसे मानोगे? तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी से प्यार करके उसके साथ लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता क्या? लगता है, मुझे पूरा यकीन है। अगर ये बात है तो मैं तुम्हें अभी गलत प्रूव करता हूँ। वो कैसे? मैं तुम्हें अभी शादी के लिए प्रपोज करता हूँ। बोलो, तुम मुझसे शादी करोगी? तो खुश में तो हो। मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ। अगर तुम अपनी एक्स की यादों से बाहर आ चुकी हो ना तो प्रूव मी रॉन्ग एंड से यस टू मी। बोलो, शादी करोगी मुझसे? बोलो अनामिका, सोच क्या रही हो? अनामिका बोलो, प्रूव मी रॉन्ग अनामिका, बोलो शादी करोगी मुझसे? यस, आई विल मैरी। प्रपोज किया था। तो भाई तूने सिर्फ प्रपोज ही नहीं किया था, तुम दोनों की एक्चुअली में शादी भी हो गई है। नहीं,
तू मजाक कर रहा है ना? तो ये कोई प्रैंक है ना? बोल दे झूठ है, ये सब झूठ है। कोई प्रूफ है तेरे पास मैंने शादी किया? कुछ भी बोल रहा है। अरे मैरिज पेपर तेरे हाथ में है, उस पे तुम दोनों की साइंस है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैम्प है, इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए तुझे? और नेक्स्ट प्रूफ के लिए 9 महीने तक वेट करना होगा। शट अप नेहा। गाइस मुझे एक चीज बताओ यार, इस रिजॉर्ट में शादी कैसे हो सकती है? ना कोई पंडित ना कोई मंडप, तो शादी कैसे हो गई? मेरे 1 नाइट वाले दूल्हे राजा, तुम्हें किसने कहा तुम्हारी शादी इस रिसोर्ट में हुई है? तो फिर कहाँ हुई हमारी शादी? ब्रो तूने सुना? तू कैसे सुनेगा? तेरा भाई मैं शादी कर रहा है। भाई 1 नाइट स्टैंड का रसगुल्ला खाने वाला लड़का शादी का लड्डू खाएगा? अबे तू ये छोड़, तू मुझसे ये पूछ कि लड़की कौन है? कौन? अनामिका। हैं? जब तक हम वहां पहुंचे तुम लोग की शादी हो चुकी थी, तो विटनेस के लिए साइन करना था, तो हम लोग ने वो कर दिया। ये किस मुसीबत में फंस गए यार हम? तो कल रात लव बर्ड्स के बीच कुछ गुटर हुआ है नहीं? साले मुझे एक बात बता, हम लोग तो 8 पैक डाउन थे, तू तो होश में था ना, तो तूने क्यों नहीं रोकी है शादी? भाई क्योंकि जब तक हम वहाँ पहुंचे थे तो तुम दोनों ने मैरिज पेपर पे साइन कर दी थी, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए विटनेस की जगह साइन करने के अलावा हम लोग के पास कोई रास्ता ही नहीं था। मैं जब रोज सुबह उठता था तो पता चलता था कि मेरा 1 नाइट स्टैंड हुआ है, और आज सुबह उठा हूँ तो पता चल रहा है मेरा 1 नाइट मैरिज हो गया। भाई एक बात बताओ, तुम दोनों की स्टोरी ना इतना फ्लेवर है ना कि तुम दोनों की एक माइक्रो सीरीज बन सकती है भाई। अरे तो चुप कर, माइक्रो ड्रामा सीरीज बनाते हैं। तू उसे गोली मार और हमारा डिवोर्स करवा दे, मुझे नहीं पता कैसे, पर करवा। हाँ भाई हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा 1 साल तक। 1 साल मतलब क्यों? क्योंकि भाई इंडियन जुडिशरी के हिसाब से मैरिज कपल शादी के 1 साल के बाद ही डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। मतलब हमारे पूरी तरीके से लग गए। लग तो गए। गाइस, शादी से बचने के लिए एक रास्ता है। वो क्या? डिवोर्स के लिए 1 साल तक टाइम चाहिए। तुम लोग साथ रहे हो या नहीं रहे हो, कोर्ट को थोड़ी पता चलने वाला है। मतलब हम दोनों अलग अलग रहे? क्यों, तुम्हें साथ रहना है? तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं किसी कुत्ते के साथ रह रही। एटलीस्ट वो रॉयल होते। प्लीज गाइस, फिर से शुरू मत हो जाना। अनु, तुझे एमबीए करने के लिए बाहर जाना था, तो तुम लोग को 1 साल तक मिलना होगा ही नहीं। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। और जैसे 1 साल हो जाएगा तुम डिवोर्स फाइल कर देना। ये सही रहेगा। हमें सबसे पहले शादी की सारी यादें मिटानी होगी, वो यादें जो फ्यूचर में हमें एक दूसरे की तरफ खींच सकती है। क्या मतलब? दूर रहने से फिजिकल अटैचमेंट नहीं होगी, फिर इमोशनल अटैचमेंट का क्या? वो ना हो इसलिए हमें वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय करनी होगी जो भी हमें ये शादी की याद दिलाए, स्टार्टिंग फ्रॉम ये मंगलसूत्र। मुझे इसे बेचना होगा। मैं तुम्हें इसे बेचने नहीं दूंगा। वो क्यों भला? ये कोई ज्वेलरी नहीं है जिसको तुम कहीं भी बेच सकती हो। ये मैरिड होने की आखिरी निशानी है जो इंसान के आखिरी दम तक उसके साथ रहती है। लेकिन मुझे इसके साथ अब एक और सांस नहीं लेना। ओके, तुम्हें इससे प्रॉब्लम है ना, तो तुम मुझे दे दो, मैं इसे संभाल के रखूंगा। हाँ, ताकि कल को तुम ये किसी और लड़की को देके धोखा दे सको, जैसे तुमने अब तक कई लड़कियों के साथ किया है। नहीं, मैं किसी और लड़की को नहीं दूंगा, इसे अपने पास संभाल के रखूंगा लाइफ टाइम के लिए। मुझे नहीं पता था कि प्लेबॉय के पास भी इमोशंस होते हैं। तुम इतना कहते हो तो नहीं बेचती हूँ, मगर आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। मैंने तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया ताकि गलती से भी भगवान ना करे कि हम एक दूसरे की शक्ल भी देखना पड़े। रुको, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान से हाथ धो बैठोगे। बिना शादी के इस घर में तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती। वन डैड, कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा करता है क्या?
कुछ बाप हूँ, तभी तुम्हारी चिंता करता हूँ। आई डोंट केयर, मैं अंदर आ रहा हूँ। ओह शिट, वर्धमान खुराना का निशाना कैसे चूक सकता है? ऐसा कैसे हो गया? डैड, आपको निशानी की पड़ी। अगर ये मुझे लग जाती ना तो खत्म हो जाता। मैं तभी तो कहता हूँ शादी कर ले। देख, तेरे लिए एक लड़की से बात की है मैंने, वो तुझसे मिलने के लिए रेडी भी है। शाम को आएगी 6 बजे रेड कपड़ों में, 11 मौका कैफे में। जाके मिल लेना, वरना हाँ मैं मिल लूंगा। अंदर अंदर आ जाऊं? अमन, तुम इसका मतलब मेरे डैड ने मुझे जिस लड़की से मिलने के लिए भेजा था वो और कोई नहीं तुम हो। हाँ, पर तुम तो मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती थी ना 1 साल तक, तो तुमने मिलने के लिए हाँ क्यों की? जिस तरह तुम्हारे डैड ने तुम्हें लड़की का नाम नहीं बताया, वैसे ही मेरे डैड ने मुझे लड़की का नाम नहीं बताया। और इसी इत्तेफाक के चलते हम एक बार फिर से टकरा गए। तुम एक काम करो, तुम अपने डैड को मना कर दो। मैं? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने अगर मना किया ना तो मेरे डैड मुझे गोली से मार देंगे। तुम क्यों नहीं मना कर रही? मैं हाँ, अगर मैंने मना किया ना, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। पर कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। हाँ, वरना हमारे घर वाले हमारे एक्सीडेंटल मैरिज को रियल मैरिज बना देंगे। एक आइडिया है जिसे सुनकर हम दोनों के घर के अमरीशपुरी कहेंगे, इस शादी का चक्कर छोड़ो, जाओ और जी लो अपनी जिंदगी। वो कैसे? ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ पापा, अनामिका ने शर्त रखी है कि शादी तक तो ठीक है, लेकिन पापा, उसे बच्चों से सख्त नफरत है। पर बेटा, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अगर ऐसा है तो ये शादी नहीं हो सकती है। हेलो हेलो, आपकी लड़की मेरे लड़के के लायक नहीं है। मैं ये रिश्ता अभी इसी वक्त कैंसिल करता हूँ। कर दिया बेटा, शादी कैंसिल कर दी। कितनी आसानी से हम दोनों ने रिश्ता तोड़ने के लिए कन्विंस कर लिया। ऑल थैंक्स टू मी। प्लान मेरा था। वैसे इन सब के चक्कर में हमारा 1 साल तक ना मिलने का वादा तो टूट ही गया। अब आगे चाहे कुछ भी हो, हम वापस नहीं मिलेंगे। पर कभी ऐसा हुआ कि हम कहीं रास्ते में टकरा गए, मॉल में या फिर कैफे में, तो लेट्स होप कि हम वापस कभी ना मिले। एक्सक्यूज मी, वो क्लास तुम यहाँ? इसका मतलब तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अमन खुराना किसी को स्टॉप नहीं करता। और इतना बड़ा क्यों नहीं? मुझे सब पता है। तुम यहाँ पे इसलिए हो ताकि हमारा डिवोर्स रुक जाए और मैं तुमसे इमोशनली अटैच हो जाऊँ। सब पता है मुझे। ध्यान रखना, कुछ भी हो, मैं तुम्हारी कभी नहीं होगी। यू नो व्हाट, तुम अमन की कभी बन भी नहीं सकते हो, क्योंकि अमन ऑलरेडी मेरा है। Remind haters how Andre smashed Mumbai Indians in 2019. तुम कौन हो? मैं पियाली हूँ, अमन की पार्टनर। क्या? इसका मतलब है साल से पार्टनर। बेबी, तुम एक बार डांस पार्टनर से लाइफ पार्टनर तो बना के देखो, फिर कैसे पूरी रात सालसा भंगड़ा सब करती हो। ये लाइफ पार्टनर नहीं, नाइट पार्टनर बनाता है। क्या मतलब? कुछ नहीं, 1 हफ्ता रह के देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं अमन के संग 1 हफ्ते तो क्या, पूरी 7 जन्म निभा सकती हूँ। 7 जन्म? तुम्हारे साथ 7 दिन भी बिताना मुश्किल है। What? नहीं कुछ नहीं, वो मजाक कर रहा हूँ, आदत है ना। वैसे बेबी, ये लड़की कौन है? I mean, और ये तुम्हारी डांस पार्टनर बनने से क्यों मना कर रही है? नहीं, वो मेरी बात नहीं कर रही, वो तो रवि। रवि की बात कर रही है। ये अनामिका तुम्हारा आशिक।
मेरा मतलब है कि रवि तुम्हारा एडमायरर है। वो कैसे? ये रवि, इसने तुम्हें ओरिएंटेशन डे पर ना डांस करते हुए देख लिया था और तभी से तुम इसे बहुत पसंद हो और ये तुम्हें डांस के लिए अप्रोच भी करना चाहता है। रवि, बट इसको देख के ऐसा लगता नहीं है इसको डांस का डी भी आता होगा। तो यहाँ पे कौन सा डीआईडी चल रहा है? टीआईडी नहीं, पर यहाँ पे सीआईडी जरूर चालू है, बिकॉज यहाँ पे कुछ तो चोरी हुआ है। क्या? मेरा दिल, जो कि एक हैंडसम हंक ने चुराया है। अगर तुम्हारा हो गया हो तो हम डांस की बातें कर ले। हाँ, वो रवि ना तुमसे बात करने में शर्मा रहा था तो रवि ने मुझको टेलीपैथी बनाकर भेज दिया बात करने के लिए। बोला रवि। वो अनामिका, वो अरे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, बोल जल्दी। अनामिका, वो मैं तुमसे कुछ क्या। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ बात करनी थी? अनामिका, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता या फिर मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ, पर ये सब जो भी हो रहा है ना वो अनइंटेंशनली हो रहा है। कोई बात नहीं, वैसे भी प्याली से मिलने के बाद कंफर्म हो गया कि हमारा डिवोर्स हो जाएगा। प्याली से मैं किंडर पर मिला था, फिर हमारी जरूरत मिली, हमारी चीजें मिली, हमारी वाइब्स मिलने लगी। कैसी जरूरत है? वही जिसमें मैं हमेशा से यकीन रखता हूँ, एक कैजुअल रिलेशनशिप विद फिजिकल इंटीमेसी। और अगर ये फिजिकल इंटीमेसी इमोशनल हो गई तो? एक बार के लिए दिल पत्थर में आ सकता है, लेकिन अमन खुराना के सीने में नहीं। और अगर तुम्हारे लिए नहीं, प्याली को हो गया तो मैं उसे चीट कर दूंगा, किसी दूसरी लड़की को डेट कर दूंगा, और क्या? और वो दूसरी लड़की कौन होगी? तो ये सब नहीं होता। तुम्हें क्या लग रहा है तुम ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो? क्या हो गया अनामिका, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। आज ऐसे ही कह दिया, कल ऐसे ही कर दोगे? पर अनामिका किसी के साथ रहना ही नहीं है तो उसके साथ मन मार के क्यों रहना? अगर नहीं रहना तो साफ साफ कह दो कि नहीं रहना, पर किसी को ऐसे धोखे में रखना कहाँ तक सही है? लगता है अनामिका को अपने एक्स की बात याद आ गई और इसलिए वो इमोशनल हो गई। इस वक्त अनामिका को कुछ भी कहना सही नहीं होगा। आई एम सॉरी, मैं ना तो प्याली को चीट करूंगा और ना ही तुम्हारे रास्ते में आऊंगा। इनफैक्ट मैंने तो तुम्हें ओरिएंटेशन डे पर देखा था और तब से मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ कि ताकि मैं तुम्हारे सामने ना आ सकूं। लेकिन फिर किस्मत ने हमें फिर मिला ही दिया। अनामिका, तुम प्यार को एक दूसरा चांस क्यों नहीं देती? क्या कहना चाहते? मतलब कि तुम्हारे पास में जो भी हुआ वो सब गलत आई, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि प्यार तुम्हें चेज करे और तुम हुसैन बोल्ट की तरह इधर उधर भागती रहो। गो एंड मीट समवन, ट्रस्ट समवन। मैं तो कहता हूँ तुम रवि को डेट कर दो। What? हाँ, रवि बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें पसंद भी करता है। बोलो, करोगी डेट उसे? हाँ नामिका, अमन ठीक कह रहा है। भाई चुप क्यों बैठा है? बोल, अरे बोल ना। वो मैं, अरे ओ तुषार कपूर के फैन, कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोल। अनामिका, मुझे तुम्हें देख कर ना कुछ कुछ होता है। क्या कुछ तुम? वही जो राहुल को देख अंजलि को, जारा को देख वीर को और वानी को देख कृष कपूर को होता है। अरे तेरी, जिसकी निकल रही थी बात करने में भी जान, वो अचानक से बन गया किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान। मुझे प्यार और रिलेशनशिप का इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है। सोचा था तुम्हारे लिए गुलाब लेकर आऊं, लेकिन कॉलेज के बाद गुलाब तो नहीं मिला, इसलिए ठीक है तुम्हारे लिए लेके आऊं। आई लव यू। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ravi. Happy birthday to you.
भगवान का लाख लाख शुक्र तुमने मुझे उस दिन हाँ कर। अगर तुम उस दिन मुझे हाँ ना करती तो मेरी लाइफ में इतना प्यार कभी नहीं आता। अबे साले, भगवान को क्यों थैंक यू बोल रहा है? हमने तुम दोनों को मिलवाया है। वैसे मेरे पास तुम लोग के लिए एक गुड न्यूज है। ओहो अमन, अरे मुझे नहीं पता तू इतना एडवांस हो गया है। बिना शादी सीधा बच्चे। प्याली, ये सब क्या मतलब बिना कुछ? अरे बकवास बंद करो यार, पहले पूरी बात तो सुन लो। इनफैक्ट सुनो मत, मैं तुम लोग को डायरेक्ट दिखाती हूँ। ये कहाँ से आया? वो आज रवि का बर्थडे था ना, तो मैंने चुपके से अपने फ्रेंड से मंगा लिया। वाह, अब बनेगा ना बर्थडे। भाई देर किस बात की है? जब बैठे हो संग चार यार तो बनते ना 30 ml के चार। हाँ भाई, अब जल्दी जल्दी बनाओ यार। नहीं अमन, तुम नहीं पी सकते, भूल गए हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वो क्या हुआ ना, एक बार अमन ने बहुत पी ली थी तो वो बीमार पड़ गया था। हाँ गाइज, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब से नो अल्कोहल। एंड नशा करना तो बहुत बुरी बात है। और गाइस आज हसीन रात है, 4 दोस्त मिले तो थोड़ी थोड़ी तो बनती है यार। कम ऑन, तुमने सुना नहीं? शराब में नशा होता तो बोतलें ना टूटती। वैसे एक बार से कुछ नहीं होता, आज तो अमन भी पिएगा। नहीं गाइज, प्लीज रहने दो। भाई अगर तू नहीं पिएगा ना तो अपनी दोस्ती टूटेगी। अरे लो, अब बात तो दोस्ती पे आ गई है। या तो हाथ में शराब होगा या तो आज दोस्ती खराब होगी। रुको, मेरे पास एक आइडिया है जिसमें शैंपेन से भी ज्यादा मजा आएगा। वो क्या? जहाँ से सनराइज बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है, क्यों ना हम वहाँ जाए? अरे नेचर की ब्यूटी एंजॉय करने वालों, एटलीस्ट घड़ी को तो देखो, रात के 3 बज रहे और नीचे गार्ड का बच्चा जो है ना, हमें मिनिमम पॉइंट तक भी नहीं जाने देगा। वो खुद खुशी से हमें गेट खोल के देगा। अभी बोतल खुली भी नहीं है और तुम्हें बोतल देख के ही नशा चढ़ गया है। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे गार्ड हमें खुद गेट के बाहर छोड़ के आएगा। वो क्या? क्यों ना हम इस बोतलों का इस्तेमाल करें? अच्छा, तो मतलब अब बोतल गेट खुलवाने में रिश्वत का काम करेगी? वैसे आइडिया मस्त है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि सिक्योरिटी गार्ड मानता है कि नहीं। प्याली और रवि, तुम एक काम करो, सिक्योरिटी गार्ड के पास जाओ और हमारे मिशन को अंजाम दो। ऑल द बेस्ट। नहीं पता तो तुम्हें नेचर में इतना इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ना दोस्तों का ना दुश्मनों का, पता है तुम्हें? वैसे ये भी सही है, दुश्मन एक साथ सनराइज देखने भी नहीं जाते। क्यों? सही कहा अनामिका। अनामिका, अनामिका, तुम ठीक हो? आराम से। हाँ ठीक हूँ। तुम अचानक से ऐसे बात करते करते बेहोश कैसे हो गए? कुछ नहीं, रहने दो। अरे क्या रहने दो, इट्स सीरियस केस। मुझे बताओ क्या हुआ। बचपन में मेरे साथ एक बुरा इंसिडेंट हुआ था और कभी कभार उसके बारे में सोचती हूँ तो बस ऐसे ही बेहोश हो जाती हूँ। वो इंसिडेंट ने मेरे को बहुत वीक कर दिया था। अनामिका, तुम वीक नहीं हो। इनफैक्ट मैंने तुमसे ज्यादा स्ट्रांग लड़की आज तक नहीं देखी। You really mean it? हाँ, हर किसी के पास में कुछ ना कुछ बुरे एक्सपीरियंस रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम उससे दूर भाग जाओ। You have to fight with that, and I know you will. तो ये सब चल रहा था हमारे पीठ पीछे। भाई तू गलत समझ रहा है। भाई मत बोल मुझे। भाई समझता तो ऐसी नीच हरकत ना करता। सालसा पार्टनर मैं और लाइफ पार्टनर कोई और। वाओ, नाइस गेम अमन, सही खेल रहे हो तुम। प्याली, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। बीच में तो हम आ रहे हैं, तुम दोनों के प्यार के।
है ना रवि? मुझे तो लगता है इन्होंने हमें बाहर भी इसीलिए भेजा था ताकि ये सब गुल खिला सके ये। मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को कॉलेज से पहले जानते हैं। इनकी केमिस्ट्री ना सब दिखाती है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? बोलो अनामिका, जवाब दो। हाँ, ये बात सच है कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अनामिका, नहीं अमन, मुझे बोलने दो। हम दोनों स्कूल में साथ में पढ़े थे, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम दोनों के बीच कोई केमिस्ट्री है, बल्कि हमारे बीच तो हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। वो तो अभी मैं बेहोश हो गई थी, इसलिए अमन ने मुझे संभाला, मुझे हिम्मत दी, इसलिए मैंने उसे हक कर दिया। लेकिन एक हक से तुम दोनों ने इतना बड़ा तमाशा बना दिया। ट्रस्ट मी गाइस, हमारे बीच कोई केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्याली, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। पर मैं रवि से प्यार नहीं करती अब। क्या? सोचा था तुम्हारे इस बर्थडे पे मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, इसे यादगार बनाऊंगी, लेकिन तुमने तो ये मेरे लिए ही स्पेशल बना दिया। मैं आज अभी इसी वक्त तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। अनामिका प्लीज ऐसा मत करो यार, मैं बस तुम्हें और अमन को इतना नजदीक देखकर थोड़ा घबरा गया था। आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में ये सब बोल दिया यार। जो इंसान एक हक से इतना ज्यादा इनसिक्योर हो सकता है, वो आगे चल के मुझ पे क्या ही ट्रस्ट करेगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसी वक्त तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। अनामिका प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करो यार। हाँ अनामिका, आई थिंक रवि को उसकी गलती का एहसास हो गया, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। और अनामिका, एक चांस तो बनता है, रवि तुमसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, लेकिन याद रखना, आइंदा से मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना। थैंक यू सो मच अनामिका। प्याली, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो, ना अमन प्याली को धोखा दे रहा है, ना मैं तुम्हें। तुम चाहे लाख कहो अनामिका, पर मेरा दिल कहता है तुम्हारे और अमन के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। बहुत जल्दी मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। क्या चल रहा है? अनिरुद्ध, आप कौन? मैं इस कॉलेज का नया प्रोफेसर हूँ और साथ ही स्टूडेंट डिसिप्लिन इंचार्ज भी। सर हम अपने अपने रूम्स में बस जाने ही वाले थे। रुको, इतनी रात को दूसरे के हॉस्टल रूम में होना कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है और इसकी सजा तो तुम चारों को मिलेगी। कैसी सजा? जिस सिक्योरिटी गार्ड को तुमने रिश्वत दी थी, उसे तो मैं कॉलेज से निकाल दूंगा और सोच रहा हूँ कि तुम चारों को भी यहाँ से चलता करूँ। सर वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर। यस सर, हमसे गलती होगी, प्लीज हमें कॉलेज से ना निकालिए। ठीक है, कल सुबह ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने होंगे और राउंड लगाने के बाद ही क्लास में एंटर करना। ये कितनी सख्त पनिशमेंट है अनिरुद्ध। क्या कहा? अनिरुद्ध, ये तरीका है अपने प्रोफेसर से बात करने का? लगता है मुझे इन सबको बताना ही होगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या रिलेशन था। आई एम सॉरी, मुझे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस कॉलेज से रेस्ट्रिकेट करता हूँ। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ ये बताने वाले मुझे तुम कौन होते हो? और वैसे भी तुम अनामिका की इतनी साइड क्यों ले रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में अनामिका के लिए प्यार के अंगारे फूट रहे हैं? नहीं सर, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अनामिका और मैं दोस्त हैं और दोस्त होने के नाते उसकी मदद करो, और उससे ज्यादा हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। क्या है क्या नहीं ये तो मैं पता लगा लूंगा, लेकिन याद रखना तुम मुझसे बहस करके ठीक नहीं कर रहे। देख लूंगा। थैंक गॉड भला टली। भला अभी पूरी तरह टली नहीं है। अब तुम्हें क्या हुआ रवि? कुछ नहीं हुआ है, बस मेरे साथ कुछ हुआ है, वो है धोखा। धोखा? हाँ अनामिका, और कितने झूठ कहे हैं तुमने मुझसे? हाँ मन, रवि सही कह रहा है। आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? ये एक लंबी कहानी है रवि, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर रही। जिस तरह अमन ने अनिरुद्ध के सामने तुम्हारा साथ दिया, ऐसा तो कोई बेहद ही अपने खास के लिए करता है।
अमन, तू अनामिका से प्यार तो नहीं करता? तुम यहाँ कोई और सजा देना बाकी है अब? नहीं बेबी, मैं तुम्हें सजा नहीं, मजा देना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि वो खड़ूस प्रोफेसर का रोल तो मुझे मजबूरन करना पड़ता है, पर दिल से तो आज भी मैं तुम्हारा लवर। क्या कहना चाहते हो साफ साफ कहो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अनामिका, जो मैंने तुम्हें चीट किया। मुझे अब समझ आ गया है कि लाइफ में प्यार मस्ट है, लस्ट नहीं। लेकिन उसी लस्ट के चक्कर में तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी थी, भूल गए क्या? कुछ नहीं भूला अनामिका, मुझे सब याद है, बट वही हदें अब मैं प्यार में पार करना चाहता हूँ। प्लीज गिव मी अ सेकंड चांस। सेकंड चांस? हाँ अनामिका, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अभी भी प्यार करती हो। प्लीज गिव मी अ सेकंड चांस। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी फिजिकल नीड्स पूरी कर सके। मेरी नीड्स अब सिर्फ प्यार है, ना कि सेक्स। प्लीज अनामिका, सब कुछ भूल जाओ और मेरे साथ दोबारा रिलेशन में आ जाओ। नहीं, जो हुआ उसके बाद अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। अगर तुम मूव ऑन कर चुकी होती तो तुम यहाँ मेरे सामने नहीं खड़ी होती। तुम मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करना बंद कब करोगे? जब वो लड़का अमन तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगा। मुझे वो लड़का आज के बाद तुम्हारे आसपास नहीं दिखना चाहिए, दूर रहो उससे। और अगर नहीं रही तो उस लड़के के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, और उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, याद रखना। अनामिका, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ। पर तुम्हारा ये साथ बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। सर आप यहाँ? ये सवाल तो मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए कि क्लास के टाइम पे तुम लोग यहाँ कैंटीन में क्या कर रहे हो? सर वो अनामिका थोड़ी परेशान थी तो मैं उससे बात करने चला आया बस। तुमने एमबीए करने से पहले साइकेट्रिस्ट का भी कोर्स किया है क्या, जो परेशान लोगों को देखकर उनसे बात करने आ जाते हो? खड़े क्या हो, निकलो यहाँ से। सर वो लेकिन लेकिन कुछ नहीं, निकलो यहाँ से, नहीं तो क्या? नहीं तो कॉलेज में कभी घुसने नहीं दूंगा। क्या हुआ, कहीं मुझे मारने का सपना तो नहीं देख रहे? चलो निकलो। चाहते क्या हो तुम? अनामिका, वो तो नहीं मिलेगी तुम्हें। वो तो मैं हर हाल में पाकर रहूंगा। ये कैसी जिद है अनिरुद्ध? तुम सब भूल क्यों नहीं चाहते जो भी हुआ? अब प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो यार। नहीं अनामिका, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी रहोगी। तुम्हें हर हाल में मेरे पास वापस आना पड़ेगा, वरना मजबूरन मुझे वो सब दिखाना पड़ेगा जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्या सब? What the fuck? ये वो हसीन पल है जब तुम बेफिक्र होकर नहा रही थी। ये सब गलत है। ये सब तुमने कब और क्यों रिकॉर्ड किया? मैं मजबूर था अनामिका, तुम तो सती सावित्री बन के मेरे पास आने के लिए तैयार ही नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ, चोरी से ही, लेकिन थोड़ा तुम्हें देख तो लेता हूँ। मुझे पता नहीं था तुम इतना गिर जाओगे। ये तो कुछ भी नहीं है अनामिका, मेरे पास अलग अलग जगह की और भी वीडियोस हैं, जैसे कपड़े चेंज करते हुए, ये वो हसीन पल है जब तुम बेफिक्र होकर नहा रही थी। ये सब गलत है। ये सब तुमने कब और क्यों रिकॉर्ड किया? मैं मजबूर था अनामिका, तुम तो सती सावित्री बन के मेरे पास आने के लिए तैयार ही नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ, चोरी से ही, लेकिन थोड़ा तुम्हें देख तो लेता हूँ। मुझे पता नहीं था तुम इतना गिर जाओगे। ये तो कुछ भी नहीं है अनामिका, मेरे पास अलग अलग जगह की और भी वीडियोस हैं, जैसे कपड़े चेंज करते हुए। तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। Stupid यार। 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, अगर 2 दिन में तुम मेरे पास वापस नहीं आई तो मैं फोटोज इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा, फिर सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास कहाँ कहाँ और कितने तिल हैं। 2 दिन। अब तुम्हारा
समय खत्म हो, मैं तुम्हारी सारी फोटोज इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। नहीं अनिरुद्ध, तुम ऐसा नहीं कर सकते प्लीज। मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये तो तुमने अभी देखा ही नहीं है अनामिका। और वैसे भी फोटोज वायरल होने के बाद तुम खुद ही कॉलेज छोड़ दोगी और तुम्हारा वो जो सपना है ना अच्छी जॉब का, वो सपना ही रह जाएगा। और तुम्हारे डैड, जब उनको पता चलेगा कि ये सब, तो वो तो सुसाइड ही कर लेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मत करो, मुझे छोड़ दो प्लीज Baby, अनिरुद्ध प्लीज। ये समय हाथ जोड़ने का नहीं, मिलाने का है। और वैसे भी जब ये वीडियोस वायरल होंगी तो तुम्हारे पास मेरे से शादी करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। इसलिए बेटर है ना तुम खुद ही मेरे पास आ जाओ। एंड ट्रस्ट मी, आई एम डैम गुड इन बैड। चाहो तो आज ही आजमा लो। आज शाम को 6 बजे तक अगर तुम मेरे घर नहीं आई तो 7 बजे तक अनामिका अवस्थी इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी होगी। इससे पहले कि ये मुझे बर्बाद कर दे, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। वैसे भी यहाँ आना तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है। फायदा कैसा? अगर मैं तुम्हारी फोटोज इंटरनेट पर वायरल कर देता तो तुम्हारी इज्जत लाखों के सामने नीलाम हो जाती। इससे अच्छा किसी एक के सामने नीलाम हो जाए, है ना फायदे का सौदा। मुझे किसी काम से जाना है, इसलिए जो करना है जल्दी कर। अरे वाह, लगता है तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। क्या बात है। तुम जैसे घटिया इंसान को सबक सिखाने की बेसब्री तो रहेगी ना। ये क्या बात कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ? मेरे साथ और भी कोई आया है। कौन? सर आप यहाँ? जिस शादी में मैं दुल्हन बनी, खुद मेरे पास आई सर, बोलती कि एग्जाम्स में पास कर दो, आप जो बोलोगे मैं करूंगी। बहुत गंदी लड़की है सर ये। चुप रहो, मुझे सब पता चल गया है। मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी हुई है। रिकॉर्डिंग? कौन सी रिकॉर्डिंग? आज शाम को 6 बजे तक अगर तुम मेरे घर नहीं आए, 7 बजे तक अनामिका अवस्थी इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी होगी। ये रिकॉर्डिंग तुम्हें कहां से मिली? मैंने दी है ये रिकॉर्डिंग। तुम तो वहां थे भी नहीं, फिर तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला? दरअसल जब हम बात कर रहे थे तब मुझे अमन का फोन आया और मैंने उसे कट करने की जगह गलती से रिसीव कर लिया और फिर उसने सारी रिकॉर्डिंग कर ली और मुझे भेज दिया। शर्म नहीं आती है तुमको? सर प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो सर, मैं दोबारा ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा सर। सर प्लीज एक बार सेकंड चांस सर, प्लीज। ऐसे करने की नौबत नहीं पड़ी क्योंकि बाहर मीडिया और पुलिस आ गई है जिसके पास ये सारी रिकॉर्डिंग है एंड तुम्हारा चेहरा सबको दिख जाएगा। सर प्लीज सर, एक बार माफ कर दो सर, प्लीज सर। सही मौका है अनामिका से अपने दिल की बात कहने का। मैं उसे बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अमन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो प्यारी, क्या बात है? अमन आज तक मैंने जितने भी लड़कों को डेट किया है ना, उन लोगों ने मुझे सिर्फ ट्रॉमा दिया है, पर आज तुम्हें सच्चाई का साथ देते हुए लगता है कि मैंने जो अपनी चॉइस की थी वो बेस्ट है। गलत के खिलाफ तो लड़ना हम सबका फर्ज है ना प्यारी। हाँ तो इसीलिए तो आज मैं वो करने जा रही हूँ जो मैंने कभी नहीं किया। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? अमन विल यू मैरी मी? अमन तुमसे शादी नहीं कर सकता क्या? अमन पहले से शादीशुदा। क्या मतलब है इसका? ये रहा अमन और अनामिका का मैरिज सर्टिफिकेट। ये तुम्हें कहाँ से मिला? अमन की अलमीरा से। मैं बस वहाँ किताबें ढूंढ रहा था और तभी ये मेरे हाथ लग गया। रवि मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। अनामिका मुझे लगा था कि मैंने तुमसे ब्रेकअप करके बहुत बड़ी गलती की और मैं तुमसे माफी मांगने आने ही वाला था कि तभी ये मेरे हाथ लग गया। मुझे यकीन हो गया कि मैंने तुमसे ब्रेकअप करके बिल्कुल सही किया। मुझे लगा था कि तुम सबसे बेस्ट लड़के हो, पर तुम तो सबसे वर्स्ट निकले। आई हेट यू अमन।
से जुड़ी सारी चीजें मिटा दो, पर तुम सुनते कहाँ हो मेरी? मुझे थोड़ी पता था कि ये सब हो जाएगा। मैंने तो वो सब चीजें यादों के तौर पे अपने पास रखी थी। हमारी गलती की वजह से 2 दिल टूट गए। हमने जाने अनजाने में रवि और प्याली के साथ बहुत बुरा किया है अमन। अनामिका, आज से पहले मुझे किसी के लिए कभी बुरा नहीं लगा। मेरे अंदर भी इमोशंस आ गए, और ये सब तुमसे मिलने के बाद हुआ। क्या बोल रहे हो? अनामिका, आज नहीं कहूंगा तो शायद मैं कभी नहीं कह पाऊंगा। तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत बदल गया हूँ। अभी फिलहाल मुझे बस रवि और प्याली की चिंता है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या इसका मतलब तुम दोनों की ये मैरिज एक्सीडेंटल है? हाँ, और सब कुछ इतनी जल्दी हो गया एक ही रात में कि हमें समझ ही नहीं आया हम क्या करें। मतलब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो? प्यार जहाँ 24/7 टकरार, वहाँ कैसे हो सकता है प्यार? बचपन से लेकर अब तक हम इतनी लड़ाइयाँ कर चुके हैं कि ना ये अरेंज मैरिज है ना ये लव मैरिज है। इट्स एन एक्सीडेंटल मैरिज। और हम अगले ही महीने डिवोर्स के लिए केस भी फाइल करने वाले हैं। Oh God, I'm relieved now. This is turning my way. मतलब अब हम दोनों हमेशा साथ रह सकते हैं अमन। अब से आप लोग पति पत्नी नहीं है, दो अजनबी है। तो फाइनली हमारे रास्ते अलग हो गए। आगे से ध्यान रखना कि ऐसी सिली मिस्टेक ना हो जाए किसी लड़की के साथ पीने के बाद। तुम भी अपना ध्यान रखना। टी में तुम्हारा नाम देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसी लिस्ट में तुम्हारा नाम देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिर किस्मत ने हमें फिर से मिलवा ही दिया। क्या करें, किस्मत हमारा पीछा छोड़ती ही नहीं। वैसे तुम्हारा हस्बैंड है? नहीं है। क्यों? अच्छा, मतलब यहाँ क्यों नहीं आया? जी नहीं, वो मेरी जिंदगी में ही नहीं आए। मतलब कि मैंने शादी नहीं की। पर 2 महीने पहले तो तुमने शादी की थी, मैंने खुद देखा था तुम्हारे घर पर। वो तो मेरी बहन की शादी थी, मेरी नहीं। ओके। पर एक बात बताओ, तुम मेरे घर क्यों आए थे? वो एक्चुअली हमारे डिवोर्स के बाद ना मैंने काफी कोशिश की प्याली के साथ हमारा रिश्ता वर्कआउट करने की, बट तो वर्कआउट किया? नहीं, बस उतना ही किया जितना क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के एक्टर्स का होता है। फिर थक हार के हमने भी ब्रेकअप कर ही लिया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुमसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर तुमने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा था। तुम्हारे पास मेरे घर का एड्रेस तो था, तुम घर आ सकते थे। हाँ, आ सकता था, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर पे आया तो मैंने देखा कि वहाँ पे शादी हो रही थी, तो आई थॉट कि तुम शादी कर रही हो। वो मेरी बहन की शादी थी, मेरी शादी थोड़ी थी। मुझे नहीं पता था। अच्छा, पर वैसे तुमने शादी क्यों नहीं? तुम तो रवि के साथ थी ना, तो तुमने रवि से शादी क्यों नहीं की? मेरा भी हाल कुछ कुछ तुम्हारे जैसा ही था। बहुत ट्राई किया वर्कआउट करने के लिए, पर रवि के साथ बहुत प्रॉब्लम्स थी। कैसी प्रॉब्लम? वो बात बात पर मुझ पे शक करता था, तो मैंने उसे मूव ऑन कर लिया। अब शक की बीमारी का तो कोई इलाज नहीं है, पर रिश्ते और इंसानों का तो है मूव ऑन, इसीलिए मैंने उसे मूव ऑन कर लिया। वैसे तुम्हें 1 साल में मुझसे कभी कांटेक्ट क्यों नहीं किया? टाइम ही नहीं मिला, मैं बहुत बिजी थी। ओके, हाँ, बिजी। और तुम्हें इन 1 साल के बीच में मेरी याद भी नहीं आई? बोलो अनामिका, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? हर दिन आई, हर
चाहती, मैं तुमसे प्यार करती थी। सच में? मतलब तुम मुझसे प्यार करती थी? तुम जितना करते थे उससे कई ज्यादा। तुमने मुझसे कभी कहा क्यों नहीं? हालातों ने कभी बताने का मौका ही नहीं दिया। पर फिर जब हम बार बार मिलने लगे, ऐसे लगने लगा था कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलवाने में लग जाती। प्रॉमिस करो कि अब मेरे से झगड़ा नहीं करोगे। ये प्रॉमिस तो मैं नहीं कर सकता, पर हाँ एक वादा करता हूँ, प्यार भी तुमसे करूंगा और झगड़ा भी तुमसे करूंगा। अनामिका, will you be my forever? यस यस यस।